ये पूरा मामला भैंस चोरी की घटनाओं से लेकर संबंधित है। पिछले 2 हफ्तों में जनपद अलीगढ़ में कई भैंस चोरी की घटनाएं हुई है, जिसमें थाना क्षेत्र टप्पल, खैर, गैर, गोरई और इगलास, इन 4 थानों में काफी घटनाएं चोरी की हुई थी। तो उसमें हमारी टीमें लगी हुई थी, हमारे सीओ साहब लगे हुए थे और एसपीआरए साहब इसकी निरंतर मॉनिटरिंग कर रहे थे। तो इन सभी घटनाओं में एक चीज कॉमन आई। वो कॉमन चीज ये थी कि एक गाड़ी, जिस गाड़ी पे नवीन द गड्डी लिखा हुआ था, वो गाड़ी इन घटना स्थलों में पाई गई, जिनको हमने ट्रेस किया। तो ये सभी घटना स्थलों से भैंस चोरी करके ला रहे थे और ये पर्टिकुलर जो मीट फैक्ट्री है, जो कि रोरावर थाना क्षेत्र में है, फेयर एक्सपो मीट फैक्ट्री, इसमें लाके इसका कटान करा रहे थे। तो ये गाड़ी बरामद की गई है। इन्होंने कल अर्ली मॉर्निंग में आगरा में भी एक घटना की थी, वहां से भैंस चोरी लेकर आए थे, वो 2 भैंसें भी बरामद की गई हैं। तो इसमें गाड़ी ड्राइवर, साथ ही साथ जो भैंस को चोरी करने वाला चोर बबलू और आदिल, साथ ही साथ इस मीट फैक्ट्री जो फेयर एक्सपोर्ट पीवीसी मीट फैक्ट्री है, जो कि थाना रोरावर क्षेत्र में, इसके 8 कर्मचारी इंक्लूडिंग ऑपरेशन मैनेजर, उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। टोटल 10 अरेस्टिंग की गई है। साथ ही साथ इस पर्टिकुलर फैक्ट्री को क्राइम सीन माना है और उसमें 70 के लगभग भैंसें अभी हैं, जिनको हम वेरीफाई कर रहे हैं कि उसमें कितनी चोरी की है, क्योंकि लार्ज स्केल स्लॉटरिंग हो रही थी। हमारे जनपद में इतनी घटनाएं, लगभग आधा दर्जन घटनाएं पिछले 12 दिन में हुई। आसपास के जनपदों में भी हम चेक कर रहे हैं कि उनके यहाँ कितनी घटनाएं हो रही है और उन घटनाओं का इस फैक्ट्री से संबंध है कि नहीं, वो सब हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। साथ ही साथ इसमें इनका जो भी फाइनेंशियल, इससे उन्होंने फाइनेंशियल गेन किए हैं, उसको भी हम लोग चेक कर रहे हैं। और अगर किसी और की इसमें मिलीभगत निकल के आ रही है, उसको भी हम अच्छे से वेरीफाई करके उसको क्लियर कट, इसमें सभी लोगों के खिलाफ हम लोग चार्जशीट लगाएंगे। सर ऐसी मीट फैक्ट्रियां जो कि चोरी की भैंसों की खरीदारी करती हैं, उनको स्लॉटर हाउस में काट दिया जाता है, ऐसी फैक्ट्री संचालकों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल 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 कार्रवाई की जाएगी। जितना लेवल पे भी इसमें मिलीभगत पाई जाएगी, संलिप्तता पाई जाएगी, उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। जो पशु हैं, हमारे मिल्च एनिमल्स हैं और हमारी पूरी ग्रामीण इकोनॉमी इनके ऊपर निर्भर करती है। कई लोग मेरे पास आए थे पिछले 12 दिनों में, उन्होंने शिकायत की थी कि सर बहुत ज्यादा भैंस चोरी हो रही है। उसमें एक पर्टिकुलर किसान की तो लगभग 1.5 लाख की भैंस थी और वो बड़ा दुखी था। तो कम से कम इस वर्कआउट से आने वाली चोरियां रुकेंगी और हमारे किसानों को राहत मिलेगी। साथ ही साथ 107 बीएनएसएस की भी कार्रवाई की जाएगी, तो उनकी संपत्ति और प्रॉपर्टी सब कुछ अच्छी तरीके से जब्त किया जाएगा। कैमरे लगे हुए हैं, तमाम ऐसे वीडियो सामने आते हैं जो मतलब कई तरीके के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पठान करते हैं। तो क्या इसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई? बिल्कुल बेसिकली जहां स्लॉटरिंग हर एक एनिमल की नहीं हो सकती, खास तौर पे छोटे एज के जो बच्चे होते हैं भैंस के, उनकी नहीं हो सकती। जो प्रेग्नेंट भैंस हैं उनकी नहीं हो सकती, खास तौर पे जो दुधारू, उनकी भी नहीं हो सकती। तो इसमें ये क्योंकि चोरी की भैंसों का कर रहे थे, तो बिना देखे, बिना कुछ किए, साथ ही साथ कोई डॉक्टर्स भी इसको चेक नहीं कर रहा था कि मेडिकली फिट है कि नहीं, और पूरी तरीके से स्लॉटरिंग हो रही थी। तो हर एक बिंदु की जांच की जाएगी, जिसमें छोटे बच्चे हों, चाहे प्रेग्नेंट हों, चाहे वो उनके एज ग्रुप की। सर इनकी टीम बनाई जाती है जिसमें सीबीओ होते हैं, प्रदूषण का अधिकारी होता है और प्रशासन की टीम रहती है। तो सर क्या ये टीम चेकअप नहीं करती, जबकि एक डॉक्टर परमानेंट बैठने का इस सभी बिंदुओं के बारे में गहनता से जांच की जाएगी। सभी विभागों को इसमें पत्राचार किया जाएगा और चेक किया जाएगा कि कहाँ कौन सी कमी रहेगी, उस कमी को पूरी की जाएगी। वो कमी कोई सीसीटीवी फुटेज कंपनी द्वारा लिए गए हैं? सीसीटीवी फुटेज हमने इसमें प्रेस नोट में लगाई भी है, जिसमें आपको गाड़ी मिल जाएगी घटनास्थल पे चोरी करते हुए, साथ ही साथ वो जो फैक्ट्री उसमें जाते हुए। ये कर तो अभी फिलहाल हम इंटरोगेशन कर ही रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास पिछले 12 दिनों में बहुत घटनाएं हो गई। पहले क्या था कि कुछ गैंग सक्रिय थे, जिसमें एटा के गैंग थे, कासगंज के गैंग थे, वो सक्रिय थे, हमारे जनपद के भी थे, उनको हम लोगों ने वर्कआउट कर लिया था। खासतौर पे जो अतरौली की घटना हुई थी, अतरौली पाली की, उस तरफ की घटना, जवा की घटना हुई थी। अभी इस तरफ पहले कभी घटना नहीं हुई थी। खैर में, टप्पल में, ग्लास में, गोरई में, ये पिछले 2 हफ्तों में घटनाएं हुई थी। तो इसमें स्पेशल टीम हम लोगों ने लगाई थी कि कहाँ से ये गैंग आ गया। तो संभवतः ये इन्होंने नया शुरू किया, लेकिन फिर भी हम चेक कर रहे हैं, हो सकता है पुरानी घटना में इन्होंने किया। ऐसा तो नहीं कि फैक्ट्री संचालक जो है इनको प्रलोभन देते हो, चोरी करके मैं किसी भी संभावना से अभी वो नहीं कर रहा इनकार। किसी का भी रोल इसमें हो सकता है, इसीलिए जो 8 कर्मचारी इसमें इंक्लूडिंग इनके सीनियर ऑपरेशनल मैनेजर हैं, उनको भी पुलिस ने अरेस्ट किया है। तो फैक्ट्री सील कर दी गई है क्या? अभी क्राइम ऑफ सीन है, कोर्ट से हम उसमें आदेश कराएंगे, कोर्ट के आदेश के अनुसार होगा। फैक्ट्री है उसको अलीगढ़ पुलिस आइडेंटिफाई करेगी, किस तरह से वहाँ पे अभियान चलाएगी, जैसे वो लाते हैं गाड़ी की चेकिंग करेगी? बिल्कुल, इसमें क्लियर कट डायरेक्शंस दी गई थी कि जो भी गाड़ियां आ रही हैं चेक कर लिया जाए कि गाड़ी
चोरी की तो नहीं है, उनके जो ड्राइवर स्टाफ आ रहा है कहीं उनका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री तो नहीं है। साथ ही साथ जो भी भैंसें गाड़ियों से उतर रही हैं वो कैमरे के सामने उतरे हैं, जिससे क्लियर कट पता चले कितनी भैंसें आई थी, प्रॉपर रजिस्टर में उसका डॉक्यूमेंटेशन हो, जिससे कभी भी पुलिस चेक कर सके कि कहीं उसमें कोई चोरी की गाड़ी तो नहीं है, कहीं कोई क्राइम सीन में गाड़ी इस्तेमाल तो नहीं हो रही है। साथ ही साथ डॉक्टर्स की ड्यूटी जो चेक कर सकें कि वो बफेलो जो पशु है जो जिसके लिए कटान जायज है वो मेडिकली फिट है कि नहीं, ये सब के लिए होना चाहिए था, वो सब चेक किया जाएगा। और निरंतर इसको हम लोग चेक करते भी रहते हैं, बताते भी रहते हैं, लेकिन अगर कोई इसमें उल्लंघन करता है इन सबकी सभी शर्तों का, एसओपी का, तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इनके कोई आपराधिक क्या है जो पकड़े गए हैं आपराधिक इतिहास क्या है इनके जो पकड़े आपराधिक इतिहास भी चेक कर रहे हैं इसमें कि अभी निकल के आएगा, हम रेंज के डिस्ट्रिक्ट से भी बात कर रहे हैं तो भी पता चल जाएगा, उसमें वो भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा अति शीघ्र। गए?